नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे साथ पांडे सर हैं जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी जब से आई है तब से लगातार इस फील्ड में इन्होंने जीके के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया और इनका पढ़ाया हुआ बच्चे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। बड़े स्तर पर इन्होंने पढ़ाया है। तो आइए इनके बारे में इनसे जानते हैं सर से कि क्या ग्रुप डी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है सर, तो वो क्या हो सकता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपके अपने चैनल बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जैसा कि देखो बच्चों, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा समय पे 5 फेज़ में एग्ज़ाम इसका लिया गया है सरकार के द्वारा। तो देखिए लमसम 1 लाख लमसम 1 लाख ये से 1,05,000 लमसम कुछ पोस्टें रही थी इसकी। और ज़्यादातर अगर हम देखें तो काफ़ी दूसरा शिफ्ट का और जो तीसरे फेज़ का जो एग्ज़ाम था ये थोड़ा सा टफ रहा था। इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी थोड़ी से हार्ड लेवल के पूछे गए थे। तो अगर हम लोग देखें तो इस लेवल का मतलब दूसरे शिफ्ट में और तीसरे शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था तो इसकी जो कट ऑफें रहेंगी ये अदर शिफ्ट से थोड़ी सी ऊंची दिखती हुई लग रही हैं। बाकी अगर आप बात करेंगे जितने भी जोन हैं तो सबसे ज़्यादा जो दक्षिण भारत होता है जैसे सिकंदराबाद वगैरह हो गया तो यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ जाने की अनुमानता रहती है। वैसे भी अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लमसम अगर आपका कट ऑफ 63 से 65 के बीच में आएगा, 63 से 65 के बीच में, तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल अलाउ माने जाओगे सरकार की तरफ से। एक्सपेक्टेड है, ये कोई लीगल नहीं है कि एक तरीके से इतना ही होने वाला है। एक एक्सपेक्ट ही किया सकता है, ये लगभग अनुमान ही लगा सकता है सर, इसमें इतना ही हो सकता है। बाकी अगर जो ओबीसी कैटेगरी के लोग होंगे तो अपना 2-3 नंबर जो जनरल है उससे कम मान के चलें। और बाकी जो भी जैसा आरक्षण है 10% EWS का, वो लोग 10% जनरल कैटेगरी से कम लेकर के चलें। तो यही सारा रहने वाला है। मतलब एक तरीके से अगर हम लोग कह लें पिछली वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो इस बार उतना ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को नहीं मिल सकता। उस लेवल से काफ़ी कम ही रहने वाला है क्योंकि काफ़ी बच्चों ने परीक्षाएं भी छोड़ी हैं क्योंकि सेंटर इतने दूर दूर डाल दिए गए थे बच्चों के, तो बच्चे वहाँ पे पहुँच नहीं पाए थे, उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो काफ़ी लोगों ने परीक्षाएं भी छोड़ी हैं। तो इस वजह से कट ऑफ उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलने पाएगा। और आपका जो है जनरल की अगर एवरेज की बात करें 65-63 है तो आप सिलेक्शन अपना समझिए, फिजिकल की तैयारी आप कर सकते हो। दौड़ वगैरह जो होनी है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो। बिल्कुल सही कहा सर। आप लगातार ऑफलाइन में बच्चों के सीधे कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि कितना कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि बच्चे हमेशा आपसे डिस्कशन करते होंगे। सर जैसे आपकी संस्था में लगभग 1000 बच्चे तो पढ़ते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1000 बच्चों में सर कितना मतलब ऐसा अधिकतम बच्चे कितने नंबर पाए थे जो? बिल्कुल, देखिए एक आंकड़ा लिया गया था बच्चों से तो काफ़ी बच्चों ने अपने चीज़ों को साझा किया था। तो लमसम जो है बच्चे काफ़ी बच्चे, जैसा कि मैंने बताया, जो 65 और 70 के एवरेज के बीच में अपना जो है अनुमानित आंकड़ा दे रहे थे। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम नहीं है ये, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो 65 और 70 के बीच में अनुमानित आंकड़ा दिया जा रहा था बच्चों के द्वारा। हाँ बिल्कुल। इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर घटेगा और कुछ बढ़ेगा भी। सर अगर मैं आपसे बात करूं कि फिजिकल की संभावना कब तक में हो सकती है? बिल्कुल, अगर देखिए अभी तो काफ़ी दिनों बाद एग्जाम ही हुआ है सरकार के द्वारा और चर्चा चल रही नवंबर दिसंबर। हाँ, नवंबर दिसंबर एटलीस्ट जनवरी में तो देखने को मिल सकता है। जनवरी में सर, जनवरी में देखने को जो है फिजिकल का आपको अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आप सभी लोग का ये जो मैंने बताया है कट ऑफ इतना बन रहा है, इससे ऊपर भी आ रहा है, अगर एक आध पॉइंट नीचे भी आप तो एडजस्ट करके अपना फिजिकल तैयार कर सकते हो। जनवरी तो खैर जनवरी से आगे तो नहीं होने वाला है क्योंकि अगला 24 में चुनाव भी है तो सरकार को वो भी देखना है सर, तो ताकि भर्ती पूर्ण करानी है। तो आप लोग अपना पूरा फिजिकल जो है जनवरी तक रेडी रखिए। जो दौड़ वगैरह होगी, भार उठाना है 35 किलो का, सारा चीज़ आप रेडी रखिए अपना। देखिए हाँ सही कह रहे हैं सर, हमें भी लगता है कि जनवरी तक में ही फिजिकल होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी तो आंसर की आई है। अब आंसर की आने के बाद इतने व्यापक स्तर पे जो एग्ज़ाम हुआ है लगभग 50 से 55% ही बच्चे अटेंडेंस में रहे हैं। तो क्या होगा कि इनका कॉपी चेक करने में और ये सब मेरिट लिस्ट बनाने में भी कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने का अप्रॉक्सीमेटली टाइम चाहिए। तो धीरे धीरे नवंबर लग जाएगा। नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा तो दिसंबर में ही रनिंग स्टार्ट नहीं करेगा। फिर 15 दिन बाद एडमिट कार्ड देगा, फिर बुलाएगा एडमिट कार्ड के बाद। तो लगभग मुझे भी लगता है कि जनवरी तक में आप सबकी रनिंग हो सकती है। बिल्कुल सर। सर यहाँ पर देखिए कि जो लास्ट NTPC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें इस एग्ज़ाम को, ग्रुप डी वाले को, तो उसमें जितने स्तर पर अराजकताएं की गई थी बोर्ड के द्वारा शायद इस लेवल में देखने को मिल भी सकती हैं सर, मिल भी सकती हैं। क्योंकि देखिए बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर वो चीज़ें अगर हो जाती हैं तो थोड़ा सा लेट लपाट हो सकता है, लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं हुई
जो NTPC में अराजकताएं हुई थी बोर्ड के द्वारा, वो चीज़ अगर नहीं होती है मित्रों दोस्तों, तो आपका तय समय से जनवरी में तो क्लियर है कि फिजिकल करा लिया जाएगा। जितने भी फेज के एग्जाम हुए थे सारा का सारा, और जितने लड़के पार्टिसिपेट किए थे, जितने एलिजिबल होंगे फिजिकल में, सारे लोग जो है जनवरी में अपना जो है तैयार करके रखिए। फिजिकल चाहे भार उठाना हो चाहे दौड़ हो, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है सर, बाकी सर के साथ चर्चा कर लें आप सभी। ठीक है, हाँ बिल्कुल साथियों, जैसे कि सर से मिलने के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया है सर की तरफ में भी कि अगर 65 नंबर कोई बच्चा पाया है तो वो नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर यदि बढ़ता है, ये सर ने कम से कम बताया है। अगर कम हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि 65 से कम भी सर मेरिट लिस्ट आएगी, बच्चों के नाम आ जाएगा। एक दो पॉइंट उससे कुछ हाँ, बट अगर 65 नंबर है तो अगर नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ जाता है तो हो सकता है कि साथियों आप सभी को बुला लिया जाए। तो मतलब सर ने न्यूनतम बताया जिससे कि हर एक बच्चा अपने फिजिकल को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। तो और ऐसे ही OBC सर 2 नंबर कम ही रहेगा मेरे हिसाब से जनरल से, और AWS 1 नंबर कम रहेगा, ऐसे ही 2-3 नंबर EWS से SC, और ऐसे ही 4-5 नंबर ST का। आजकल तो बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं सर कि जिसमें OBC की मेरिट हाई हो जाती है। तो अब ये तो देश स्तर का एग्जाम था, कोई विशेष राज्य स्तर का एग्जाम था नहीं, ये पूरा देश स्तर का एग्जाम था। तो मेरिट जो OBC की रहने वाली है 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट 2 पॉइंट से इससे नीचे नहीं आने वाली है। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर जिनका 65 से 66 नंबर भी हो रहा है तो वो अपने फिजिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अंत में ऐसा ना हो कि फिजिकल गड़बड़ा जाए और मेरिट लिस्ट में नाम आया रहे, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है साथियों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। धन्यवाद।